मैं छाया अग्रवाल भारत रक्षा दल की जिला अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय महिला की प्रदेश मंत्री हूँ और सभी नगरवासी देशवासी को दशहरे के हार्दिक शुभकामना देती हूँ और भगवान से माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के घर में सुख समृद्धि वैभव आए, सभी लोग, हमारा देश, हमारा समाज सभी खुशहाल रहे और हर साल मिलजुल कर इस दशहरा का आनंद लेते रहें। फिर से सभी को एक बार दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मयंक गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। आप सभी नगरवासियों एवं जनपद वासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं एवं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे देश को इस ऐतिहासिक यात्रा, जिसमें आज हमारा गगनयान सफल परीक्षण हुआ है, और हम इस सफल परीक्षण की भी आप सभी को बधाई देते हैं, अपने वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं, अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की एक सुरक्षा देने वाली सरकार की भी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। बैस समाज के जिला उपाध्यक्ष मैं भरत मदेशिया दशहरा के शुभ अवसर पे अपने सभी जनपद वासियों को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना माता रानी से कामना करूंगा। हमारे जनपद के सभी लोगों को हर माता रानी का आशीर्वाद मिले, सुख शांति समृद्धि वैभव मिले। इसी के साथ मैं नवरात्रि के अपने जनपद वासियों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और बधाई ढेर सारी देना चाहता हूँ। मेरा नाम गुलाब चौरसिया, सफाई कर्मचारी जनपद आजमगढ़ के। जनपद के सभी अधिकारीगण को, कर्मचारीगण को, मीडिया साथी को, पत्रकार बंधु को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। जनपद के सभी सम्मानित साथियों और माताओं बहनों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। मैं विवेक अग्रवाल नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और माता रानी से यही कृपा करता हूं कि उन सभी पूरे नगर जनपद वासियों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। मैं शैलेंद्र अग्रवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर। मैं आप सभी नगर वासियों को नवरात्रि और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए, आप सभी को माता रानी यश दें, बल दें, शौर्य दें, यही माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। पुनः मैं आप सभी को विजयादशमी की, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं अमन गर्ग, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर। इस नवरात्रि की पावन अवसर पर माँ की आराधना करें सभी लोग, सबके घर सुख संपत्ति वैभव यश कीर्ति आए, यही माता रानी से प्रार्थना है। सबको माता रानी सद्बुद्धि दे और विजयदशमी की पूरे जनपद वासियों को, पूरे नगर वासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं अपने जनपद वासियों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग दशहरे में, विजयदशमी में मेले में आए, घूमें और अपने सामान की और अपने बच्चों की, विशेषकर अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनका हाथ पकड़ के ही मेले में घुमाएं और मेले का आनंद उठाएं। आप सभी को विजयदशमी की पूरे जनपद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्ज्वलमय हो, ये मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। आजमगढ़ शहर के सीताराम मोहल्ले में युवक ने वोकल फॉर लोकल से बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा देखने के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़। बता दें कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर दशहरा पर्व का धूम पूरे देश में छाया हुआ है। छोटा शहर हो या बड़ा, हर जगह दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन कुछ दुर्गा प्रतिमाएं लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है। इसी कड़ी में आजमगढ़ शहर के सीताराम मोहल्ले में युवा कलाकार इंद्रजीत निषाद ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल से प्रेरणा लेते हुए दुर्गा माँ की ऐसी प्रतिमा बनाई है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही पूरे नवरात्रि पूजा पंडाल के पास कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। कभी डांडिया की धूम तो कभी पूजा पाठ और आरती की भक्तिमयी प्रस्तुति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बता दें कि युवा कलाकार इंद्रजीत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करते हुए मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण किया है। मां दुर्गा की प्रतिमा में सजीव तरीके से आंख खुल और बंद हो रही है, जिसे देखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी वोकल फॉर लोकल का ही सपोर्ट करते हैं।
और उसी को बढ़ावा देते हैं। तो हम लोगों ने भी जैसे जो माता की आइज़ में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, वो जैसे कि बच्चे जो घर में खेलते हैं तो जो मतलब खिलौने वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने वगैरह वेस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो लोग फेंक देते हैं उसको। लेकिन हम लोगों ने उस मोटर को यूज़ करके और भी मतलब कुछ टेक्निक यूज़ करके और ये आइज़, माता की आइज़ चलाने का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें मतलब किसी प्रकार का और कोई मशीन नहीं लगा हुआ है, बस हम लोगों ने मोटर और थ्रेड के हेल्प से किया हुआ है। आपको ये प्रेरणा कितने दिन से बना है? समथिंग 2008। आपका नाम? इंद्रजीत निषाद। आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए को पीडीए हराएगी। बता दें कि सोमवार की दोपहर 2 बजे के करीब शहर के मड़िया मोहल्ले में पदाधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा वर्ग ने ही खड़ा किया है। जिस दिन पिछड़े वर्ग के लोग समझ जाएंगे कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं चलेगा। पिछड़ा वर्ग आज भी गुमराह है, इसलिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है और एनडीए को पीडीए ही हराएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को अनदेखा कर रही है, संविधान को मिटा रही है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डाका डाल रही है। लेकिन अब पिछड़े वर्ग के लोग काफ़ी चौकन्ने हो गए हैं। आने वाले 2024 की लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम बदलने जा रहा है। हम भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये पिछड़ा वर्ग ही भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया हुआ है। जिस दिन पिछड़ा वर्ग समझ जाएगा कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं चलेगा। ये पिछड़ा वर्ग आज भी गुमराह है, इसलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है कि एनडीए को पीडीए हराएगा। ये पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मुझे याद है माननीय कांसी राम जी ने 85% बहुजन समाज की बात किया, वही पीडीए है। जो माननीय कांसी राम जी ने 85% बहुजन समाज की बात किया, वही आज माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब पिछड़े वर्ग में पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता आई है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं हमारी अनदेखा कर रही है, संविधान को मिटा रही है, जो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है उस पर डाका डाल रही है, ये हमें धोखा दे रही है। तो पिछड़े वर्ग के लोग भी काफ़ी चौकन्ने हो चुके हैं और आने वाला जो दिन 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, ये बहुत बड़ा परिणाम बदलने जा रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनको सबक सिखाने का काम करेगा, इसलिए हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने चोरी की 5 बाइकों के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 असलाहा, कारतूस व 6 मोबाइल भी बरामद हुआ है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ सोमवार की दोपहर 12 बजे के करीब क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि 3 बाइकों पर सवार 6 लोग क्षेत्र के बस्ती नहर पुलिया के तरफ जा रहे हैं। जिस बाइक से वे जा रहे हैं वह चोरी की बाइक है, साथ ही उनके पास असलाहा भी मौजूद है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ बस्ती नहर पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच 3 बाइकों से 6 लोग आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वह बाइक मोड़कर भागने लगे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर 6 में से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 फरार हो गया। पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो 2 लोगों के पास से 2 असलाहा, कारतूस व 6 मोबाइल बरामद हुआ। बाइक के बारे में पूछने पर सभी ने बाइक को चोरी करने की बात को स्वीकार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताते कि 23 अक्टूबर को दिन में 10:30 बजे के करीब कंदरापुर थाना क्षेत्र के खोजापुर माधव पट्टी गांव निवासी अश्विनी कुमार यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोसी जमीनी विवाद को लेकर एक राय होकर उसके ऊपर हत्या करने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच चंद्रापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 2 अभियुक्त अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त बुनीला यादव और उत्कर्ष उर्फ माकू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ शहर में समाजसेवी छाया अग्रवाल ने धूमधाम से कन्या पूजन कर अपने परिवार व समाज की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि सोमवार को शारदीय नवरात्र की महानवमी के अवसर पर परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया गया। कन्या पूजन कार्यक्रम में छाया अग्रवाल ने बताया कि 9 दिनों के व्रत रखने के बाद कन्या पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दौरान 9 कन्याओं व 1 लंगूर को भोजन कराकर उसका आशीर्वाद लिया गया।
इससे पूर्व सभी कन्याओं का पैर धुलाकर चुनरी को उड़ाया गया। इस मौके पर अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ उपहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज नवरात्र के उपलक्ष्य में हमने अपने घर पे हवन पूजन किया और 9 कन्या 1 लंगूर को प्रसाद के रूप में खिलाया गया, उन्हें गिफ्ट दिया गया, चुंदरी बांधकर पूजन किया गया, पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया गया और सभी को हंसी खुशी विदाई किया गया। हाँ, कन्या को हम लोगों ने सनातन धर्म में माँ दुर्गा के रूप मानते हैं। कन्या एक माँ दुर्गा के रूप है। इसी वजह से हम लोगों ने जितनी भी कन्या हो जाती है, छोटी छोटी कन्याओं को हम लोग भोजन कराते हैं, पाँव भरते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, पूजन करते हैं और उन्हें जो तथा भक्ति अनुसार उन्हें गिफ्ट देकर विदाई की जाती है। आजमगढ़ जिले के हरिऔध नगर के पास वेदांता हॉस्पिटल ग्रुप व बजरंग सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भंडारे में पहुंचकर हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने सभी जनपदवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी से त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाते हुए मेले का आनंद लेने की बात कही। तो वहीं ऋतिक जायसवाल ने कहा कि शारदीय नवरात्र में 9 दिनों के पूजा पाठ के बाद हर वर्ष वेदांता परिवार भंडारे का आयोजन करता है, जहां पर पहुंचकर लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने भी जनपदवासियों से त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हुए दशहरा व पर्व की शुभकामनाएं दी है। विशाल जायसवाल, निदेशक वेदांता ग्रुप। मैं अपने जनपदवासियों और देशवासियों को जो है इस नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस तरीके इसमें जो है जो मेले का आयोजन होता है उसमें अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों सबको ध्यान में रखते हुए मेले का आनंद उठाएं। हर वर्ष की भांति हम लोग इस बार भी जो है 9 दिन के नवरात्र के बाद जो है माता रानी के लिए जो है भव्य भंडारे का आयोजन किया है, जिससे हमारे गरीब तबके के लोग और हम सभी लोग जो है माता रानी का प्रसाद पाके लाभान्वित हों। माता रानी का नवरात्रि का 9वां दिन है। पहले तो हम समस्त आजमगढ़ वासियों को, क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को नव दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले दशहरा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वेदांता परिवार की तरफ से एवं बजरंग सेवा समिति की तरफ से आज सामूहिक रूप से भंडारे का आयोजन किया गया है। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आएँ और माँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करें, क्योंकि माँ के प्रसाद में ही माँ का आशीर्वाद है। और इस भंडारे का आयोजन का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि माँ का प्रसाद हर भक्त तक जाए। जनपदवासियों से कहेंगे कि अभी जो नवरात्रि का पर्व है ये माता रानी का पर्व है। माता रानी के लिए हम 9 दिन का नवरात्र रहते हैं, नवरात्र का व्रत मनाते हैं। फिर इसके बाद सभी जन से हम ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग खुशी के साथ, सौहार्द के साथ, आपसी तालमेल के साथ इस त्यौहार को मनाइए, नवरात्रि के त्यौहार को मनाइए, दुर्गा पूजा के त्यौहार को मनाइए। और कल आने वाले दशहरा जो कि असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने असत्य पर सत्य की जीत पाई। रावण ने अपराध किया और उन्होंने असत्य का साथ दिया और राम ने सत्य का साथ दे करके राम ने असत्य पर सत्य की विजय पाई है। इसलिए आप सभी लोग अपने जीवन में राम को उतारने का प्रयास करिए। मैं सभी जन से यही आग्रह करता हूँ। मैं छाया अग्रवाल, भारत रक्षा दल की जिला अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय महिला की प्रदेश मंत्री हूँ और सभी नगरवासी, देशवासी को दशहरे के हार्दिक शुभकामना देती हूँ और भगवान से, माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के घर में सुख, समृद्धि, वैभव आए, सभी लोग, हमारा देश, हमारा समाज सभी खुशहाल रहे और हर साल मिलजुल कर इस दशहरा का आनंद लेते रहें। फिर से सभी को एक बार दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं मयंक गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। आप सभी नगरवासियों एवं जनपद वासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं एवं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे देश को इस ऐतिहासिक यात्रा, जिसमें आज हमारा गगनयान सफल परीक्षण हुआ है, और हम इस सफल परीक्षण की भी आप सभी को बधाई देते हैं, अपने वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं, अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की एक सुरक्षा देने वाली सरकार की भी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। वैश्य समाज के जिला उपाध्यक्ष मैं भरत मदेशिया, दशहरा के शुभ अवसर पे
अपने सभी जनपद वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना माता रानी से कामना करूँगा। हमारे जनपद के सभी लोगों को हर माता रानी का आशीर्वाद मिले, सुख शांति समृद्धि वैभव मिले। इसी के साथ मैं नवरात्रि के अपने जनपद वासियों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और बधाई ढेर सारी देना चाहता हूँ। मेरा नाम गुलाब चौरसिया, सफाई कर्मचारी जनपद आजमगढ़ के। जनपद के सभी अधिकारीगण को, कर्मचारीगण को, मीडिया साथी को, पत्रकार बंधु को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। जनपद के सभी सम्मानित साथियों और माताओं बहनों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। मैं विवेक अग्रवाल नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और माता रानी से यही कृपा करता हूं कि उन सभी पूरे नगर जनपद वासियों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। मैं शैलेंद्र अग्रवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर। मैं आप सभी नगर वासियों को नवरात्रि और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए, आप सभी को माता रानी यश दें, बल दें, शौर्य दें, यही माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। पुनः मैं आप सभी को विजयादशमी की, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं अमन गर्ग, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर। इस नवरात्रि की पावन अवसर पर माँ की आराधना करें सभी लोग, सबके घर सुख संपत्ति वैभव यश कीर्ति आए, यही माता रानी से प्रार्थना है। सबको माता रानी सद्बुद्धि दे और विजयदशमी की पूरे जनपद वासियों को, पूरे नगर वासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं अपने जनपद वासियों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग दशहरे में, विजयदशमी में मेले में आए, घूमें और अपने सामान की और अपने बच्चों की, विशेषकर अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनका हाथ पकड़ के ही मेले में घुमाएं और मेले का आनंद उठाएं। आप सभी को विजयदशमी की पूरे जनपद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्ज्वलमय हो, ये मैं कामना करता हूँ।